हेलो एवरीवन, मैं अजय नेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेईई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो देखो, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होगा और जो आपकी एग्जाम डेट है वो कब रहेगी। जो बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो आपको इस वीडियो के अंदर एक एक चीज क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले तो देखो, आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि जो बच्चे जेईई 2023 के लिए प्रिपरेशन करें, जो बच्चे 24 के लिए कर रहे हैं, उनके लिए एक बैच हमारे पास मैं शुरू करने जा रहा हूं। उस बैच के अंदर क्या रहेगा, पूरा का पूरा आपका कंपटीशन लेवल रहेगा। उसमें आपको विद पीडीएफ दी जाएगी। तो देखो, उसमें आपको क्या रहेगा कि सबसे पहले आपका जो +1 का जो पूरा सिलेबस है वो पहले करवाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चे जो जिसकी +1 बहुत ज्यादा खराब जाती है, तो उनको इस चीज में क्या होगा, सबसे पहले कर लेंगे, बेनिफिट मिल जाएगा। रिवीजन टाइम के लिए भी उनके लिए बेनिफिट रहता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि जब आप +2 पास आउट होते हैं, जो बच्चे ड्रॉप करें उनको भी इसमें फायदा मिलेगा। और साथ के साथ जो बच्चे +2 में वो करंट में तो अपने टॉपिक कर रहे हैं, +2 के तो सारे कंप्लीट करने हैं, साथ के साथ उसको +1 की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो सबसे पहले +1 का जो टारगेट रहेगा, सबसे पहले वो शुरू करेंगे हम। दूसरा, उसके बाद आपको +2 करवाई जाएगी, जो +2 का पूरा सिलेबस है वो। देखो, जो मैथमेटिक्स के अंदर है वो आपका इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट होता है। इससे क्या होगा, आपका जो आपने देखा होगा कि 2-3 साल से जो मैथमेटिक्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपका लेवल है वो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब हार्ड लेवल आपका इसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो उसका आपका एक नॉर्मल लेवल रहता है 2 सालों से, लेकिन मैथ का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो आपको मैथ के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपको क्वेश्चन करने में, अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसमें हमारे पास आपको इसके साथ साथ क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस रहेगी और उसकी भी आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशन दी जाएगी। तो देखो, इसमें आपका फायदा ये होगा कि पूरा का पूरा जब सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिस बच्चे को लग रहा है कि हमारे को 4 महीने में कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपका जो डेट है वो किस तरीके से रहेगा, तब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, आपका जो डेट रहेगा वो उसके अंदर आपको क्या करना है, अभी जो रजिस्ट्रेशन है, जिस हिसाब से एनटीए जो आपका अब करवाने पे चल रही है, आपने देखा होगा कि जो जेईई एडवांस 2022 का जो एडमिट कार्ड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आया है। जो अब जो रिजल्ट आउट हो रहे हैं वो भी टाइम टू टाइम चले हैं। थोड़ा बहुत लेट हुआ है, 1-2 दिन पोस्टपोन हुआ था, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको ये मान के चलो कि जो बच्चे 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 23 के लिए, उन बच्चों का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे सारी की सारी चीजें होगी। तो आपका जो टारगेट चलेगा, अब पिछले अगर 19 की बात करें, 18 की बात करें, तो उन सालों में क्या होता था कि 2019 के अंदर लास्ट टाइम जब लॉकडाउन से पहले जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ था वो जनवरी के अंदर हो गया था। तो इसी तरीके से 2023 के अंदर होने वाला है कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी के अंदर हो जाएगा। तो अगर आपका जनवरी के अंदर अटेम्प्ट होता है तो आपके पास टाइम जो है वो बिल्कुल कम है। ये आपका यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। तो अब बात आती है, देखो यार, रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मंथ पहले होते हैं। जो अटेम्प्ट फर्स्ट के अटेम्प्ट के जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो 1 मंथ पहले होंगे। तो मान के चलो दिसंबर लास्ट में आपके क्या हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अगर जनवरी के अंदर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है, ये सिर्फ क्या है कि पिछले आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ये कोई ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन पिछले सालों में एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीजें होती है कि हर साल कैसे करवा रहा है। जो नए बच्चे होते हैं उनको इतना पता नहीं होता, उस चक्कर में वो ज्यादा क्या करते हैं, 20 टाइम हो जाएगा, अपना ही खुद का आंकड़ा लगा के बैठ जाते हैं। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो दिसंबर लास्ट तक होगा, अगर जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो आपको क्या करना होता है कि साथ के साथ तो आप +2 बोर्ड कर रहे हो, साथ के साथ जिस बच्चे को जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रही है, तो डबल आप पे क्या होता है, प्रेशर होता है काम करने का। तो इसमें आपको बिल्कुल सारी की सारी चीजें एग्जैक्ट एक साथ लेके चलनी है, बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं मान के चलना है।
तो इस तरीके से आपका सिलेबस करवाऊंगा कि आपका सिलेबस बिल्कुल साथ के साथ है कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम पीपीटी में करेंगे, जिस बच्चे ने +1 का अगर एक बार भी सिलेबस कर रखा है तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि उसका सारा का सारा +1 का जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा। तो आपकी जो डेट है जो एग्जाम की, वो आपको मैंने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन जो है दिसंबर में हो जाएंगे। अगर आपका जनवरी में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जनवरी में भी कब होगा, लास्ट में, जनवरी लास्ट में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। उसका रीजन क्या है? भी देखो, आपका जो सीबीएसई जो है, सीबीएसई ने बोल रखा है कि 15 फेब को आपके बोर्ड के एग्जाम है शुरू हो जाएंगे। अगर 15 फेब को होते हैं तो उससे आपके पहले 10 दिन पहले प्रैक्टिकल भी होती है, तो जनवरी में होने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तब ये चीज आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है, ज्यादा फर्क है इसमें, डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि सीबीएसई आपसे 45 डेज तक एग्जाम चलते हैं सीबीएसई के हर बार। अगर 15 फरवरी को शुरू होता है तो ये एग्जाम आपके मार्च एंड में खत्म होंगे, मार्च एंड में जाके। तो ये रहेगा। तो आप खुद भी सोच सकते हो यार, इतना दिमाग आप में भी चलता है भी किस तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं। तो ये पैटर्न इसका रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा कि आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है, जब आपका एग्जाम बोर्ड के कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपका सेकंड अटेम्प्ट लिया जाता है, वो अप्रोक्सीमेट आपका अप्रैल में जाएगा। जो सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आपका अप्रैल में लिया जाता है। तो इसके बीच में हर बार 3 मंथ का डिफरेंस जरूर रहता है भी, ठीक है। इतना डिफरेंस हर साल रहता है। कम से कम मान के चलो कि 75 डेज तो मान के चलो, 75 से 90 डेज के बीच डिफरेंस रहता है बीच में बोर्ड होने के बाद। तो आपका ये रहेगा पूरा का पूरा पैटर्न, और इस तरीके से आपसे एग्जाम लिया जाएगा। जिस बच्चे को कंफ्यूज हो रहा था भी हमारे को किस तरीके से चलना है, तो वो आप एक एक चीज देख के यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, जब जेईई एडवांस लिया जाता है आपका, तो अप्रैल में जब आपका मेंस कंप्लीट होता है उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। तो जेईई एडवांस लगभग आपका 40 डेज या 30 डेज के बाद में ले लिया जाता है। तो आंकड़ा मान के चलो कि 40 डेज के बाद आपका एडवांस हो जाता है एग्जाम होने के बाद। तो आपको जो टाइम है वो लगभग जून के अंदर जाके आपका ये हो जाएगा। अप्रैल में जब आपका क्या होता है भी, अप्रैल के अंदर अटेम्प्ट सेकंड खत्म होता है, तो जून के अंदर आपका क्या होगा, एडवांस हो जाता है। ये पैटर्न फॉलो करेगा। जो अब सीधी सी बात है कि अगर मान लो टाइम टू टाइम एग्जाम हो रहे हैं तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको एक एक चीजें क्लियर करते चलना है। तो हमारा जो पैटर्न रहेगा वो उसी तरीके से रहेगा कि बच्चे पे बर्डन भी ना आए और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना मैथ है क्लियर करके चलो। तो आज की ये अपडेट रहेगी। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।